महाभारत 18 धृतराष्ट्र का भवन मदन मोहन तरुण द्वारा लिखित एवं पठित। जब से पांडव भेजे गए थे वन में, सन्नाटा पसर गया था सारे भवन में। हाहाकार मचा था सबके मन में। यूं तो सेवा करते हुए दास दासी यंत्र से मुस्कुराते थे, क्योंकि क्रीत अनुचर थे परवश। किंतु दिखाई पड़ जाती थी कौरवों के प्रति उनमें अपार घृणा अवश्य। धिक्कारता था उन्हें जन जन, नहीं रह गया था उनका कहीं कोई सम्मान। विजयी होकर भी पराजितों से बदतर थे, स्वयं उनके ही भीतर गूंजती थी अपने ही लिए धिक्कार। पुण्य उनका हो चुका था क्षार क्षार, सोते जागते उन्हें दिखता था भविष्य का घनघोर अंधकार। पश्चाताप से भरे थे मनस्वी भीष्म, एक आतताई के दासत्व का नहीं उठ रहा था उनसे भार। अश्रु की धारा बन पल पल गल रही थी गांधारी। धृतराष्ट्र के भीतर भी व्याप्त था पश्चाताप, भय बड़ा भारी। लगता था पांवों के नीचे से खिसक चुकी है धरती। सोते जागते वे सुनते थे भीम की भीषण गर्जना, जैसे पी रहे हों रक्त वे दुश्शासन की छाती फाड़। देखते थे विकल अपने पुत्रों के रक्त से, द्रौपदी को धोते अपने बाल। दुर्योधन को लगता था जैसे टूट रही हो हर पल उसकी दाहिनी जांघ। सोते जागते एक एक पांडव कौरवों को दिखता था हर ओर महाकार महाकाल। सबको दिखाई देती थी द्रौपदी, जैसे उनके भवन में धधक रही हो चिता की आग। उसके खुले बालों का धुआं था इतना गहरा कि वे असमर्थ थे लेने में सांस। भय से, आतंक से, अनिश्चय से घिर गया था पूरा कौरव परिवार। जिनके अट्टहासों से गूंज उठी थी पांडवों के अकल्पनीय अपमान के पलों में कौरवों की पूरी सभा, आज वही अट्टहास जैसे खड़ा था सबके सामने अपने खोले बाल। लगता था जैसे सबको लील जाने को तत्पर है महाकाल। जिस पराजय को वे समझ रहे थे युधिष्ठिर की मूढ़ता, उनके भाइयों के क्षात्र तेज का पतन, आज वही खड़ा था उनके सामने, उनके प्राणों का सबसे बड़ा भय बनकर। पुण्यमय हार भी हो सकती है इतनी बड़ी जीत। कौरवों को हो नहीं पा रहा था विश्वास। उनके जीवन का एक एक पल हो चुका था मृत्यु का पदचाप। गहन आतंकों से घिरा जी रहा था कौरव समाज। कौरव कहां जाएं, किधर जाएं? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, कहीं भी नहीं रह गया था उनके लिए सुरक्षित स्थान। उन्हें पल पल लगता था जैसे आ पहुंचा 13वां वर्ष। धरती गीली हो गई है बहने से उनका रक्त। भवन में थे सैकड़ों लोग, पुत्र पौत्र, स्वजन, सेवक सेविका, दास दासी, किंतु पसरा था सन्नाटा चारों ओर। लगता था रहता नहीं वर्षों वर्षों से कोई यहाँ, न हुआ पूजा पाठ न जली बत्तियां। बाहर सड़कों पर कम नहीं थे प्रजाजन, फिर भी लगता था यहाँ कभी रहा नहीं कोई गांव। बहुत सारे चील गील उतर आए थे चारों ओर, ढीठ इतने कि भगाए नहीं भागते थे। महल की छत पर भी छाई थी उनकी भीड़। आवासीय पक्षी छोड़कर जा रहे थे अपने नीड़। कुत्ते रोते थे,
गधे रेंकते थे राजमहल की ओर उठाकर सिर अपना। स्तंभित थे सभी लोग, समझ नहीं पाते थे जो हो रहे हैं प्रतिदिन प्रकृति के नए नए उत्पात वह क्या है। डरे डरे से थे लोग, बोलते थे कुवचन, कौरवों को देते थे रो रो कर अभिशाप।